नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार का आप जानते हैं अब तो एडवर्टाइजमेंट भी आ गया है, बम्पर सीट आया है 1900 से ज्यादा। करंट अफेयर्स अब और ज्यादा जरूरी हो जाएगा क्योंकि इस बार नहीं चूकना है, ये कंठस्थ करके रख लीजिए। 46 नंबर तक आ चुके हैं। बिहार स्पेशल करंट आपके डिमांड पर लेकर के आ रहे हैं और इससे पहले 45 लेक्चर आपके पास उपलब्ध है। प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का लाते हैं, 10 क्वेश्चन। जब तक प्रीलिम्स हो ना जाए हम लोग ये काम करते रहेंगे। तो इससे पहले जो है तकरीबन 450 टॉपिक पढ़ चुके हैं 450 क्वेश्चन के साथ। तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर एक साथ देख जाइए, ठीक है। अब चलिए आज के पहले प्रश्न पर, पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया? ठीक है, तो यहां पर ये जो डिटेल्स दिया गया है इसके विषय में सबसे पहले समझ लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर 25 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। तो 25 पुलिसकर्मी, ये बिहार से संबंधित आंकड़ा है। देखिए, इसमें से 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक, यानी कि उसको जो कहते हैं गैलेंट्री मेडल, ये बात ध्यान रखना है। क्या बोला जाता है? गैलेंट्री, ठीक है, गैलेंट्री मेडल। तो ये जो गैलेंट्री मेडल है वह 25 में से 6 को दिया गया है। 17 को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे पर, हाल ही में बिहार के किस जिले में उलार महोत्सव का आयोजन किया गया है? उलार महोत्सव को लेकर के चर्चा किया गया। मुंगेर, अरवल, नवादा और पटना को लेकर के। देखिए यहां पर राजधानी पटना से सटे पालीगंज के दुल्हिन बाजार प्रखंड के उलाव गांव स्थित ओलार्क सूर्य मंदिर है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ओलार्क सूर्य मंदिर परिसर में उलार धाम महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से 2 दिवसीय उलार धाम महोत्सव का आयोजन इसमें हुआ है। इस 2 दिवसीय उलार धाम महोत्सव के पहले दिन अनुमंडल के विभिन्न स्कूलों से जो बच्चे आए थे उन्होंने अपना प्रदर्शन वगैरह किया था। तो कहां पर ध्यान देना है हमें? पटना पर, राजधानी पटना की बात यहां पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कहां भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यहां पर आप 3 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये होने वाला है। तो इसको लेकर के सबसे पहले समझ लीजिए कि बोध गया में देश के सबसे बड़े शयन मुद्रा में बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का बौद्धों के थेरवाद और महायान परंपरा के संघ नायकों द्वारा संयुक्त रूप से यह अनावरण किया गया है। तो जगह कौन सा है? ए विकल्प में लिखा गया है बोध गया। शयन मुद्रा की प्रतिमा बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दानदाताओं के सहयोग से बनवाया गया है। वियतनाम के दानदाता, ये ध्यान में रखना है। ये देखिए शयन मुद्रा में यही वो तस्वीर है। चलते हैं चौथे पर। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया द्वारा आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव 6 कहां पर हुआ? अगर बात करेंगे इसमें तो बिहार के गोपालगंज जिले में अमही मिश्र भोरे में आयोजित ये किया गया था। तो यहां पर जिला आपसे पूछा गया है तो ये गोपालगंज हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो 103 वर्षीय लोक गायक जो हैं जंग बहादुर सिंह, उनको भोजपुरी लोक गायकी के जो क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, जवाब सी हो जाएगा गोपालगंज। 5वें पर 22 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक टीम ने बिहार में रहस्यमयी बीमारी के जांच के लिए किस शहर का दौरा किया? 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बात को लेकर के बार बार चर्चा होता रहा है। WHO की एक टीम ने एक क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी जांच के लिए यह शहर का दौरा किया था। उसमें गया के पटवा टोली गांव के 300 से अधिक लोग पिछले कुछ हफ्तों में बीमार पड़ गए, जबकि डॉक्टर बीमारी की प्रकृति का पता लगाने में विफल रहे हैं। तो यहां पर जो आपको ध्यान देना है, क्या जवाब हो जाएगा? ए, गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे। बिहार सरकार ने हाल ही में जाति जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। बताएं कि किस तिथि को राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी किया गया था? यहां पर आपको 4 विकल्प दिख रहा है। इस 4 में अगर बात करेंगे तो बिहार सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया वह 6 जून 2022 को था। और आप
इसे ये कहिए कि बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि ये जाति सर्वे है, ठीक है, ये जनगणना शब्द का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ प्रश्न में भले ही है, लेकिन कोर्ट में सरकार के रूप से आधिकारिक तौर पर इसे सर्वे का नाम दिया गया। हाल ही में बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार इधर लगा दो आप, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होने वाली है। बिहार के दरभंगा परिमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण जो है गठित किया गया। तो दरभंगा जो है वह आपको जवाब में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 8 में। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में SC ST और BC और EBC के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, बिहार कैबिनेट को लेकर के यह चर्चा किया गया। देखिए, बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर को पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो, मौजूदा जो आरक्षण का अगर बात करेंगे तो 50% है। तो सरकार ने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि 50% से इन वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ा करके 65% तक कर दिया जाए। सर्वसम्मति से इसको लेकर के विधेयक पारित कर दिया गया। तो जवाब क्या हो जाएगा? ए, 65%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ। इसमें बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इसमें 22 विभिन्न खेल विधाओं में बिहार के 208 महिला और पुरुष खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के साथ बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के 15 अधिकारियों समेत कुल 223 लोगों ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी को लेकर के आपको पूछा गया है। तो विभिन्न अगर विधाओं की बात करेंगे तो चाहे महिला और पुरुष खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे तो 208 तक ये बातें पहुंच जाएगी। तो बी विकल्प आपके लिए यहां पर सही होने वाला है। चलिए अब 10वें प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस को कौन सा स्थान मिला? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए, इसको लेकर के जब हम बात करेंगे तो आपको NSG प्रशिक्षण केंद्र मानेसर हरियाणा के विषय में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। इसके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार पुलिस की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार पुलिस को 2nd पोजीशन मिला है, यानी कि दूसरा स्थान विकल्प सी में दिया गया है, दूसरा स्थान, ठीक है। देखिए, बिहार पुलिस की ओर से आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS की बम डिफ्यूज एवं अपराध अनुसंधान विभाग जो है उसकी स्वान दस्ता की संयुक्त टीम ने भाग लिया था। चलिए आज एक प्रश्न मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेवा में कांगो में कार्यरत धनंजय कुमार सिंह का हाल ही में निधन हुआ। वह बिहार के किस जिला से रहने वाले हैं? चर्चित व्यक्ति से संबंधित एक प्रश्न रहता है, यह आ सकता है। देखिए, बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड में एक गांव पड़ता है, बलुआ गांव। वहां के निवासी धनंजय कुमार सिंह आर्मी में नायक के पद पर तैनात थे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सारण, ठीक है। तो 11वां प्रश्न। चलिए अब एक जवाब जो आपको देना है, बिहार में बनाए गए बौद्ध सर्किट में कितने स्थानों को शामिल किया गया है? इसका जवाब ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें जरूर बताइए। देखिए, अब BPSC ने एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है तो थोड़ा और सीरियस हो जाइए, क्योंकि इस बार संख्या बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1957 पद है ना, ठीक है। और अगर ये 10 टाइम्स जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है तो आप समझ सकते हैं तकरीबन 20,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, यानी कि मेंस के लिए 20,000 लोगों का चयन किया जाएगा। अपने आप में बहुत ज्यादा आंकड़ा है, तो सीरियस थोड़ा हो जाइए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कल फिर मुलाकात करते हैं शाम के 6 बजे। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।